Good morning, students. Today we'll discuss about the chapter, fourth chapter of English reader, My Life with Sarpas. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट आर सरपास. ठीक है सर, दीज आर द मेंबर ऑफ हिमालयन लिविंग एंड द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड तिब्बत. ऐसा आदिवासी. सो जनरली हम इनको हिमालयन पीपल कंसिडर करते हैं जो आपका नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर में रहते हैं. एंड दीज आर दी हैविंग स्किल्स इन माउंटेनिंग. बहुत अच्छा ये एक इनका जो स्किल होता है, इनका जो एबिलिटी होता है, दे कैन बी दे आर द गुड माउंटेनियर्स. ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पहाड़ चढ़ते हैं. तो आज के जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ सरपास. यहाँ पे आपका जो राइटर है सर एडमंड हिलरी. तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे अपने लाइफ का कुछ दिन सरपास के साथ बिताया था उसके ऊपर डिस्कस किए हैं. तो लाइन वाइज डिस्क्राइब करते हैं. आई फर्स्ट मेट द सरपास इन 1951 व्हेन आई वाज ए मेंबर ऑफ 4-man एक्सपीडिशन टू द गढ़वाल हिमालय. कहले मैं लाइफ में पहली बार सरपास के साथ मिला. सरपास में था मेंबर ऑफ हिमालयन फैमिली, हिमालय ग्रुप. वो लिव्स इन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत. ठीक है, तो सर एडमंड कह रहे हैं वो पहली बार लाइफ में सरपास के साथ उनका जो मुलाकात हुआ वो 1951 में हुआ था, जब वो एक 4-man एक्सपेडिशंस मीन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल अंडरटेकिंग ए जर्नी फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस. मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जिनका एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस मीन्स हिमालय पे यात्रा करना है. ठीक है, तो जब ये हिमालय पे यात्रा करते थे एलोंग विथ और 3 men और 3 लोगों के साथ, तभी वो पहले बार सरपास के साथ उनका मुलाकात हुआ था. डेस्टिनेशंस क्या था? हिमालय का गढ़वाल. ठीक है, ऑल ऑफ अस हैड रीड ग्रेट स्टोरीज अबाउट सरपास पावेज एंड लॉयल्टी और एक्सपेडिशंस. हमारे अंदर एक्सपेडिशंस इन द पास्ट, हमारे अंदर से सबको पता है सरपास की स्टोरीज कैसा है, उनकी लाइफ्स कैसा है, उनका लॉयल्टी कैसा है, ये सब के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होगा. प्रायोरिस मीन्स सुपीरियर स्किल और एबिलिटी, जो भी उनका अंदर कैपेबिलिटी है, अच्छा पहाड़ चढ़ते, ये सब एबिलिटीज तो सबको ही पता होगा. एंड नाउ वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू लिव एंड वर्क विद देम आवरसेल्व्स. तो आज राइटर कह रहे हैं सर एडमंड हिलरी कि आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन था कि कुछ दिन हमें इन लोगों के साथ बिताना था. और 4 सरपास जॉइंड फ्रॉम दार्जिलिंग. फिर हमारे साथ 4 सरपास है जो हमारे साथ उनका जो सफ़र हुआ फ्रॉम दार्जिलिंग से शुरू हुआ. वी आर इमीडिएटली स्ट्रक बाय द स्मॉल स्नीव बॉडीज एंड रेडी स्माइल्स. हम लोग उनको अच्छी तरह से पहचान गए क्योंकि जो सरपास होते हैं, सरपास कम्युनिटी होता है, उनका पहचान क्या होता है, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं. दीज आर स्नीव, बर्फ़ में रहने वाले स्नीव बॉडीज़. ठीक है, बर्फ़ी में रहने वाले बॉडीज़ है, मतलब बर्फ़ के अकॉर्डिंग स्नो में अपने आप को ढल चुके हैं, ज़्यादा कम टेम्परेचर में अपने आप बॉडी को जो ढल चुके हैं. एंड रेडी स्माइल्स, बहुत क्यूट सा स्माइल है. ठीक है, ये सब से उनको ये अच्छे से पहचान गए कि हाँ दिस बिलोंग्स टू दी सरपास कम्युनिटी. वाइल दे वर नॉट आउटस्टैंडिंग माउंटेनियर्स जस्ट मिडिल ऑफ द रोड एबल मैन वी डेवलप्ड ए वार्म अफेक्शंस फॉर देम. ठीक है, तो रास्ते में जाते जाते जब पहाड़ अच्छे से शुरू भी नहीं हुआ था, जस्ट हम लोअर शिवालिक पार्ट में मीन्स हिमालय के फुट पाँव की हिमालय की जो नीचे वाले पोर्शन में ही थे, तो पहले हमने उनको वार्म रिफ्लेक्शंस मीन्स बहुत सारा कृतज्ञता जनाए, बहुत सारा आभारी प्रकट किया. बाय द एंड ऑफ द गढ़वाल एक्सपेडिशंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल which go a particular journey having a particular destinations. ठीक है, तो गढ़वाल की जो एक्सपेडिशंस था, ये गढ़वाल के लिए जो यात्रा था, वी हैड सक्सेसफुली क्लाइंब्ड ए नंबर ऑफ virgin peaks and learned something of the rough road carrying ability of our सरपास. ठीक है, तो गढ़वाल पहुँचते पहुँचते हमने सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे उबड़ खाबड़ चोटियों को क्रॉस कर लिया था. और ये इतना टफ रोड को कितने अच्छी तरह से हम चढ़ सकते हैं, ये जो एबिलिटी है, ये जो दक्षता है, ये हमें सरपास से ही सीखने को मिला था. देन 2 of us were invited to join the British Everest reconnaissance to the south side of the Mount Everest, led by the famous mountaineer Eric Simpson. We caught up to the British team inside a monsoon-drenched Nepal. There I met one of the most redoubtable all the सरपास सिरदर आंगा रखते. ठीक है, दैट मीन्स क्या है, ये पैराग्राफ जो है ये कहने को चाहता है कि हमने जो भी उबड़ खाबड़ रास्ता यहाँ पे तय किया वो सिर्फ इन लोगों की एबिलिटी के लिए. देन 2 of us, हम में से 2 लोग ऐसे थे, दे वर इन्वाइटेड
टू जॉइंट द ब्रिटिश एवरेस्ट कंसियंस टू द साउथ साइड ऑफ द माउंट एवरेस्ट। हम में से दो ऐसे लोग थे जिनको मतलब ब्रिटिश डिपार्टमेंट की तरफ से वेलकम करवाया गया था जो माउंट एवरेस्ट के साउथ पार्ट को कवर करने के लिए या जर्नी करने के लिए। आपका यहाँ पे रिकंसियंस मीन्स क्या होता है, इंस्पेक्शन और एक्सप्लोरेशन ऑफ एन एरिया, मीन खोज करना, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को जो साउथ पार्ट को खोज करने के लिए हम में से दो लोगों को बुलाया गया था। कहाँ से? फ्रॉम ब्रिटिश एवरेस्ट रिकंसियंस, ठीक है। वी कॉट अप टू द ब्रिटिश टीम इनसाइड ए मानसून ड्रेंस नेपाल। तो हमने जाके ब्रिटिश टीम को ज्वाइन कहाँ पे किया? मानसून ड्रेंस नेपाल में ही ज्वाइन किया। देयर आई मेट वन ऑफ द मोस्ट रीडाउटेबल ऑफ द सरपास सिरदर अंक तारके। तो वहाँ पे मैंने जाके जब हमने ब्रिटिश टीम के साथ ज्वाइन किया तो वहाँ पे हमें एक सरपास के साथ हमारा मुलाकात हुआ जिनका नाम था सिरदर अंक, ठीक है। ये चेयरफुल टफ ब्राउन मैन विथ ट्रेमेंडस विटालिटी एंड स्ट्रेंथ। एक चेयरफुल, हमेशा हंसमुख, टफ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स जो ब्राउन है, विथ ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ मीन्स बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। आई एडमायर्ड हिम इमेंसली एंड अप्रिसिएटेड हिज काइंडनेस एंड फ्रेंडलीनेस। मैंने उनको बहुत शुक्रिया आभार प्रकट किया। उनका जो काइंडनेस है, उसका फ्रेंडलीनेस, सबके साथ बहुत अच्छी तरह से वो घुल मिल जाते थे। ऑन द एक्सपीडिशंस आई लर्न ए लॉट अबाउट द सरपास डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुंभू एंड एक्सपीरियंस द वार्म हॉस्पिटैलिटी ऑफ द लोकल इनहैबिटेंट्स। तो उनके साथ रहकर मैंने बहुत सारा चीज़ हमें सीखने को मिला और मतलब एक्सपीरियंस द वार्म हॉस्पिटैलिटी ऑफ द लोकल इनहैबिटेंट्स मीन्स वहाँ पे रहने वाले जो लोकल लोग हैं उनके जो वार्म वेलकम, कैसे वो अतिथियों के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, ये सब हमें उनमें से उनके साथ मिलकर और अच्छी तरह से समझ में आया। विलेज एल्डर्स वुड कम आउट ऑफ देयर डोर्स एंड लिटरली ड्रैग अस इनसाइड देयर होम्स to ply us with their local raw spirits and home tasty boiled potatoes। घर के जो बड़े लोग थे वो हमें आराम से वेलकम करते थे, घर के अंदर खींच के ले जा रहे थे, ठीक है। और बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें बताते थे, कहानियाँ सुनाते थे और उसके साथ टेस्टी बॉइल्ड पोटैटोज, टेस्टी बॉइल्ड किया हुआ पोटैटो जो वहाँ की फेवरेट डिश है वो भी खिलाते थे। इन 1953 आई बिकेम एक्वाइंटेड विद द समवट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरपा तेंजिंग नर्वे, ठीक है। 1953 में मैं और भी सरपा जो तेंजिंग नर्वे हैं उनके साथ और भी ज़्यादा एक्वेंटेड हो पाया। तेंजिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विगरस विद ए वाइड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग एंड लोड कैरिंग ऑन द मेनी हिमालयन बट unlike many Sherpas who largely climbed for the economic return, produced Tenzing and tremendous motivation for actually reach the summit of the mountains, ठीक है। ये जो पॉइंट है, Tenzing was very strong, Tenzing जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, with a wide experience, उनके पास बहुत बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस था पहाड़ चढ़ने की और कोई सामान को उठा के लेने की, ठीक है, ऑफ मैनी हिमालयन बट अनलाइक मैनी Sherpas, लेकिन दूसरे की तरह ही लार्ज क्लाइंब फॉर द इकोनॉमिक रिटर्न प्रोड्यूस्ड टेंजिंग एंड ट्रेमेंडस मोटिवेशन टू एक्चुअली रीच द समिट। उनके पास वो भी ये नहीं कि उनके पास सिर्फ एबिलिटी था, वो मोटिवेट भी करते रहते थे कि हाँ ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। दिस कंबाइंड विद द फिजिकल एबिलिटी मेड हिम फॉर्मिडेबल इंडीड एंड रिजल्टेड इन रीचिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट विथ मी ऑन May 29, 1953। और उन्हीं के साथ रहते रहते, उन्हीं की मोटिवेटेड बात सुनते सुनते हम बहुत आसानी से, हमें ये जो हुआ, क्या रिजल्ट हुआ कि हमने बहुत आसानी से माउंट एवरेस्ट को कब टच कर लिया या कब पहुंच गए? 1953 मई 29 को, ठीक है। तो ये जो है, ये राइटर इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कोई भी टफ पाथ हो, अगर हमारे साथ कोई अच्छा एबिलिटी या कैपेबल पर्सन हो या मोटिवेट करने वाला पर्सन हो, तो हम कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से क्रॉस कर सकते हैं, चाहे जितना भी कठिनाई हो हम उसका मुकाबला आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे और देन क्वेश्चन आंसर। इस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर एडमंड हेलर के ऊपर, मतलब उनकी लिखा हुआ है। आपका टेंजिंग नर्वे जो बहुत अच्छे माउंटेनियर्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करवाया गया है। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब क्वेश्चन आंसर हम फेस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसका जो रिलेटेड पार्ट और रह गया, जितने भी पैराग्राफ्स रह गया उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज करके ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये डिटेल्स आपका एक टफ कम्युनिटी है, एक ऐसा कम्युनिटी जो हिमालय की बॉर्डर में रह चुका है, जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता है, लेकिन उनकी जो एबिलिटी है, उनका जो कैपेबिलिटी है गुड माउंटेनियर्स